आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का एक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। हिंदी वस्तुतः फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु सिंध से हुई है क्योंकि ईरानी भाषा में सौ को हो बोला जाता है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उठा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद संहिता एवं उपनिषद वेदांत का सृजन किया है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारत में आर्य भाषा की भाषा जो है वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है और इसे देवनागरी भी कहा जाता है। इस भाषा का उच्चारण जब सामान्य जन के लिए संभव न हुआ तो उच्चारण अशुद्धि के कारण प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। वैदिक संस्कृत का व्याकरण समस्त रूप कहलाया। संस्कृत का अर्थ सुधार हुआ। संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। वैदिक काल की जो प्राकृत बदलकर दूसरी प्राकृत के रूप में पाली भाषा कहलाई, जिसके बाद चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कालांतर में इस दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ और इससे अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। इस अपभ्रंश से आगे चलकर पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास और इन्हीं रूपों से हिंदी का जन्म हुआ। इस बात से पता चलता है कि वेदों के समय से आज तक भारत में समय के अनुसार भाषा की कितनी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए। आज से 5 वर्ष पूर्व वेदों की रचना अवश्य हो चुकी थी। इन 5000 वर्षों में भी अनेक परिवर्तन हुए। इस सारी अवधि को हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है काल में सर्वप्रथम हम वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की भाषा पाते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और उसकी भाषा प्राचीनतम है जो प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता के निकट है। उपनिषद आदि के बाद वेदांग साहित्य और नियमबद्ध और परिमार्जित होने के कारण संस्कृत भाषा कहलाई। गौतम बुद्ध के समय से भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल आरंभ होता है। और दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। यह काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में सर्वप्रथम पाली भाषा अशोक की धर्म लिपियों में उत्तरी भारत की भाषा में 3 विभिन्न रूप पूर्वी पश्चिमी अवश्य थी। लोगों की बोली में बराबर परिवर्तन होता रहा है। अशोक धर्म लिपियों को भाषा बाद में प्राकृत भाषा के नाम से जानी गई। इस काल में संस्कृत के साथ साथ साहित्य में इन प्राकृतों का व्यवहार होने लगा। पश्चिमी भाषा का मुख्य रूप जो है सैरसैनी प्राकृत था। पूर्वी का माधवी प्राकृत। इन दोनों के बीच में अर्धमागधी और चौथी दक्षिण रूप महाराष्ट्री प्राकृत थी। प्राकृत भाषाओं का समय 500 ईस्वी तक है। इसके बाद प्राकृत की बिगड़ी बौनी अपभ्रंश सामने आई। अपभ्रंश का समय काल 500 से 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इस काल में अर्थात 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक भारतीय की वर्तमान आर्य भाषाएं विकसित हुई। सैरसैनी अपभ्रंश से हिंदी, गुजराती, पंजाबी और पहाड़ी भाषाओं का संबंध है। बिहारी, बंगला और
आसामी और उड़िया का संबंध मागधी अपभ्रंश से मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के साथ है। इस प्रकार हमारी हिंदी का जन्म सैरसनी अपभ्रंश से हुआ। आरंभ 11वीं शताब्दी से होता है। इस भाषा का प्रारंभिक रूप हम कुमार रासो, विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो नामक वीर रस पूर्ण काव्य ग्रंथों से में देखते हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए तथा उसके कई भेद अपभेद बने। हिंदी के प्रमुख भेद पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, इन दो बोलियों के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली बोलियां भी सम्मिलित हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी प्रमुख है। और अब है इसका हिंदी शब्द समूह के भाग। नंबर 1, भारतीय आर्य भाषाओं का समूह। भारतीय आर्य भाषाओं के तत्सम और तद्भव शब्द हिंदी में प्रचुरता से पाए जाते हैं। तत्सम का अभिप्राय संस्कृत के विशुद्ध शब्दों में से एक है। जैसे भाषा धर्म शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव के शब्द हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं अर्थात संस्कृत और प्राकृत से आए हुए हैं। भारतीय आर्य भाषाओं से आए हुए शब्द। भारतीय आर्य भाषाओं से आए हुए शब्द या तो दक्षिण तक द्रविड़ी बोलियों जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम से हिंदी में घुस गए हैं, अथवा मुंडा और कोल जाति का प्राचीन भाषाओं से निकलते हैं। और दूसरा है विदेशी भाषाओं के शब्द। इसमें है फारसी, अरबी, तुर्की और पश्तो भाषाएं से आए हुए शब्द जैसे कैंची, चाकू, लाख, किताब, बादशाह, फौज, मालिक आदि। दूसरा पॉइंट है इसका अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं से आए ये शब्द जैसे स्कूल, बोतल, अंग्रेजी, रेडियो आदि। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्दों की संख्या हिंदी से कुछ कम नहीं। और इस प्रकार हिंदी ने भारतीय आर्य भाषाओं से उत्पन्न होकर देसी और विदेशी शब्दों से संपन्न होकर आधुनिक विकसित रूप धारण किया।